अस्सलाम वालेकुम नासरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नासरीन, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो इस्लाम की बुनियाद पर बनी और इस रियासत की कौमी ज़ुबान उर्दू है। इस मुल्क के आइन के मुताबिक इस रियासत का वज़ीर आज़म कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता, मगर इस रियासत में गैर इस्लामी रवायात फ़रोग़ पा चुकी हैं और ये इस्लामी मुल्क होते हुए भी इसमें फहाशी, शराबनोशी, ज़िनाखोरी आम हो चुकी है। आज इस मुल्क में औरतें चौक चौराहों पर खड़ी होकर अपना जिस्म बेचती हैं और ये सब काम कानूनी इदारों की नाक के नीचे हो रहा होता है, मगर अफसोस कि किसी के कान पर जूं तक रेंग जाए। ऐसा महसूस होता है कि हम इस्लामी रियासत में नहीं बल्कि एक गैर इस्लामी रियासत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और गैरतमंद मुसलमान का जीना दूभर हो चुका है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो इस मुल्क का कीमती सरमाया है, उन्हें ना तो इस्लाम की सरबुलंदी की फ़िक्र है, ना इस मुल्क की फ़िक्र और ना ही आखिरत की फ़िक्र है। उन्हें बस क्लब्स में नंगा नाच करना है, उन्हें शराब अड्डों पर शराब नोशी करनी है, उन्हें सरेआम ज़िनाखोरी करनी है। नाज़रीन, आपको याद दिलाता चलूं कि इस मुल्क की बुनियाद इस्लाम है। मुल्क पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और यह रियासत इसलिए वजूद में आई कि मुसलमान आज़ादी से इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। मगर अफसोस कि हम ये भूल चुके हैं, अफसोस कि हम आने वाली नस्लों को संवारने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। नासरीन, उर्दू ज़ुबान जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, हम इसे तरजीह देने की बजाय इंग्लिश को ज़्यादा अहमियत देते हैं। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसे इंग्लिश बोलनी है। हमारे यहाँ हर पैदा होने वाले बच्चे को उर्दू की बजाय इंग्लिश सिखाई जाती है और हमारी सोच इस कदर गिरी हुई है, हमने स्कूल भी दो तरह के बनाए हैं, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम। गरीब का बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ेगा और अमीर का बच्चा इंग्लिश मीडियम में। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में शाया किए जाते हैं। नासरीन, आपको याद दिलाता चलूं कि आज से करीब 2 साल कबल तुर्की के सदर तैयब उर्दगान पाकिस्तान दौरे पर आए और उन्होंने नेशनल असेंबली में स्पीच दी और सारी की सारी स्पीच तुर्किश लैंग्वेज में थी। याद रखें कि तुर्की एक सेकुलर मुल्क है, मगर उन्होंने इंग्लिश को अहमियत नहीं दी, इंग्लिश को अपनी ज़रूरत नहीं समझा, बल्कि जूते की नोक पर रखा। और हम इंग्लिश को अपनी ज़रूरत समझते हैं, इंग्लिश बोलने में फ़ख्र महसूस करते हैं, हालांकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। हमारे अंदर इंग्लिश माहौल इतना सराहियत कर चुका है कि हमें ना तो अपनी तारीख याद है, ना ही अपनी बका की फ़िक्र और ना ही मुल्क की सलामती की फ़िक्र है। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का।